हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन अंगों को नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन नामांकित चित्र बनाकर कीजिए। दोनों समान क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मनुष्य के श्वसनांग, श्वसन तंत्र। ओके, फिर देखते हैं मनुष्य में फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र होता है। मनुष्य में फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र होता है, अतः प्रमुख श्वसनांग दो फेफड़े होते हैं। मतलब कि जो मनुष्य होता है उसमें फुफ्फुसीय श्वसनांग होते हैं। ओके, और प्रमुख श्वसनांग दो होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ओके, लंग्स, फेफड़े। इनकी वक्षीय पिंजर के अंदर स्थिति के कारण अनेक सहायक अंग भी महत्वपूर्ण हैं। इनकी वक्षीय पिंजर के अंदर स्थित जो है उसके कारण अनेक सहायक अंग भी महत्वपूर्ण हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नासिका एवं नासा मार्ग। चेहरे पर स्थित नासिका बाहर दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा खुलती है। हमारी जो नोज होती है दो छिद्रों के माध्यम से खुलती है। ओके दोस्तों, यही यहाँ पर लिखा गया, दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा खुलती है। नासा गुहा अंदर की ओर एक नासा पट के द्वारा दाएं तथा बाएं दो भागों में बटी होती है। जो नासा गुहा होती है वह अंदर की ओर एक नासापट के द्वारा दाएं तथा बाएं दो भागों में बटी होती है। जैसा कि ये दो नोज के छेद होते हैं, छिद्र एक इस प्रकार से पटल होता है, दाएं बाएं दो तरीके से ये हो बट जाती है। ओके, नासा गुहा अंदर के एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती। यह मार्ग टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है। टर्बाइनल अस्थियों से यह मार्ग जो होता है वह बना होता है और श्लेष्मिक झिल्ली के से ढका रहता है। एक झिल्ली होती है श्लेष्मिक, जिसे कहते हैं श्लेष्मिक झिल्ली। क्या कहते हैं? श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं उसे, उससे ढका रहता है ये। नासा मार्ग में इसी कारण एक चिकना पतला तरल श्लेष्मिक झिल्ली से स्रावित होता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं नोजी आ गई। वह झिल्ली से एक स्रावित पदार्थ होता है, श्लेष्मक, तरल श्लेष्मक झिल्ली से स्रावित होता रहता है। चिकना भी होता है, पतला भी होता है। ओके, नासा मार्ग मुख गुहा के ऊपर उपस्थित तालु, कठोर व मुलायम होता है, तालु के ऊपर स्थित होता है तथा काफी भीतर ग्रसनी में खुलता है। नासिका एवं नासा मार्ग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर आता है कंठ या श्वसन तंत्र। ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। जो हमारी ग्रसनी होती है, अभी दोस्तों आप लोगों को एक हम चित्र के माध्यम से इसे समझाने वाले हैं। तो ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। इसे घांटी, कंठ द्वार या ग्लॉटिस कहते हैं। इसको ढकते हुए उपास्थि का बना एक घांटी ढापन होता है, जो भोजन निकलते समय घांटी को बंद कर देता है। आप इस प्रकार से समझिए कि एक हमारी जो ये नली होती है, श्वास नली, ग्रसनी, लैरिंक्स, ये सब मिली हुई एक जो फेफड़े तक जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार से, निगल जो द्वार होता है उससे पहले एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग घांटी बोल सकते हैं या कंठ द्वार बोलते हैं या फिर ग्लॉटिस कहते हैं। इसको ढकते हुए उपास्थि का बनाए घांटी ढापन होता है। जब हम भोजन निगलते हैं या खाते हैं, उस समय यह जो घांटी को
बंद कर देता है। वह जो छिद्र होता है उसको बंद कर देता है। कौन? घांटी ढापन। ओके, अब हम नेक्स्ट श्वास नाल को समझते हैं। घांटी द्वार से संबंधित इसके पीछे गर्दन में सामने की ओर स्थित या 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी 1.5 से 2 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है। मतलब कि 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से लेकर 2 सेमी व्यास तक की चौड़ी एक नली होती है। क्या होती है? नली। सीने में पहुंचकर यह 2 छोटी नलिकाओं में बट जाती है। जब यह सीने में हमारे पहुंचती हैं तो यह 2 छोटी नलिकाओं में बट जाती हैं, जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनियाँ। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में चली जाती है और विभिन्न शाखाओं दर शाखाओं में बट जाती है। जैसा कि समझिए, ये जैसे हमारे मुख से लेकर ये मुख से, ये हमारा मुख है और ये एक श्वास नली आती है, फिर यह 2 भागों में बट जाती है यहाँ से और ये अपने अपने फेफड़ों में चली जाती हैं। ओके, श्वास नली की भित्ति में 16 से 20 तक उपस्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं। ये छल्ले सी के आकार के तथा पीछे की ओर अधूरे होते हैं। ऐसे छल्ले श्वसनियों में भी होते हैं। संपूर्ण नालियों में भीतर श्लेष्मिक कला होती है जो श्लेष्मक उत्पन्न करती है। अब आप लोग चित्र की सहायता से समझिए। देखिए, ये हमारा नासाद्वार हो गया, यानी कि ये हमारी ये नोज है और ये हमारा नथना है जिसे हम नथुना बोलते हैं। ओके, यहाँ पर 2 छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। फिर ये नासाद्वार से होते हुए अंदर को जाते हैं। यहाँ पर हमारा मुख होता है और ये हमारी जो होती है ये ग्रसनी होती है। फिर यहाँ पर लैरिक्स पाया जाता है। ये हमारी हो गई श्वास नली जो यहाँ पर दिया गया है। श्वास नली की भित्ति में 16 से 20 तक उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं। ये यहाँ पर आपको छल्ले टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, यही हैं। ये छल्ले सी के आकार के तथा पीछे की ओर अधूरे होते हैं। ये यहाँ से सी के आकार के होते हैं तथा पीछे की ओर अधूरे होते हैं। ओके, ऐसे छल्ले श्वसनियों में भी होते हैं। अब ये यहाँ पर जो श्वसनियाँ हमारी इधर इधर गई हैं, ये इन श्वसनियों में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये 2 गई हैं, इधर एक इधर, ये श्वसनियों में भी पाए जाते हैं। संपूर्ण नलियों में भीतर श्लेष्मिक कला होती है जो श्लेष्मक उत्पन्न करती है। जो हमारी नलियाँ होती हैं इनमें श्लेष्मिक कला होती है और यही श्लेष्मक उत्पन्न करते हैं। ये हमारी 2 श्वसनियाँ हो गई। इसे दायां श्वसनी कहते हैं, इसे बायां श्वसनी कहते हैं। ये बायां फेफड़ा है, ये दायां फेफड़ा है। और ये जो हमारा रेड कलर का यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा डायाफ्राम है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़े या फुफ्फुस यानी कि लंग्स। संख्या में 2 फेफड़े हमारे प्रधान श्वसनांग, ये वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कत्थई सलेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली एवं दोहरी झिल्ली से बनी एक फुफ्फुस गुहा होती है। इसमें एक लसदार तरल भरा रहता है। झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहा जाता है। यह गुहा तथा इसका तरल फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। वक्ष गुहा में इन दोनों फेफड़ों और उनकी गुहाओं के मध्य केवल एक संकरा स्थान होता है जिसमें श्वासनाल, श्वसनियाँ, ग्रासनली, हृदय आदि अंग रहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमारा चित्र भी है। संख्या में 2 फेफड़े हमारे हैं, 2 फेफड़े हैं, एक इधर एक उधर, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। ये दोनों हमारे प्रधान श्वसनांग होते हैं। जो श्वसन अंग होते हैं उन दोनों, ये दोनों जो हमारे फेफड़े हैं ये प्रमुख यानी प्रधान श्वसन अंग हैं। ये वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कत्थई सलेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग हैं। ये बहुत कोमल हैं, लचीले हैं। ओके,
और कत्थई सलेटी रंग के गहरे रंग के होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली एवं दोहरी झिल्ली से बनी एक फुफ्फुस गुहा होती है। जो हमारे फेफड़े हैं इनके चारों ओर एक पतली एवं दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली जो है उससे बनी एक फुफ्फुस गुहा होती है। इसमें एक लसदार तरल भरा रहता है। लसदार तरल उस झिल्ली में भरा रहता है। झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहा जाता है। जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं उन्हें फुफ्फुसावरण कहा जाता है। यह गुहा जो गुहा होती है तथा तरल फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। कौन? फुफ्फुसावरण, जो हमारा झिल्लियों में लसदार तरल भरा जाता है। वक्ष गुहा में इन दोनों फेफड़ों और उनकी गुहाओं के मध्य केवल एक संकरा स्थान होता है। जो वक्ष गुहा है उसमें इन दोनों फेफड़ों और उनकी गुहाओं के मध्य केवल एक संकरा स्थान होता है, जिसमें श्वासनाल, श्वसनिया, ग्रासनली, हृदय आदि अंग रहते हैं। ये जो चित्र में दो फेफड़े दिखाई देते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि उन दोनों फेफड़ों के मध्य केवल एक संकरा स्थान होता है, जिसमें क्या आ सकते हैं? केवल श्वासनाल होती है, श्वसनिया होती हैं और ग्रासनली, हृदय, ये अंग बस रहते हैं। इतना ही यहाँ पर जगह होती है। नेक्स्ट हमारा है तंतुपट वक्षीय कटहरा तथा अन्य पेशियाँ। वक्षीय गुहा के नीचे उदर गुहा से अलग करने वाला तंतुपट ऊपर नीचे होकर वक्षीय गुहा को घटाता बढ़ाता रहता है। जो हमारा तंतुपट होता है वह वक्षीय गुहा के नीचे जो उदर गुहा से अलग करने वाला तंतुपट एक होता है, वह ऊपर नीचे होकर वक्षीय गुहा को घटाता बढ़ाता रहता है और श्वास लेने की क्रिया में सहायता करता है। जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें वह सहायता करता है। वक्षीय कटहरा वक्ष गुहा को बनाता है। यह मुख्य रूप से पीठ की ओर कशेरुकदंड, सामने की ओर स्टर्नम तथा सामने से पीठ तक स्थित पसलियों से बनता है। पसलियों के बीच बीच में कुछ विशेष मांसपेशियां होती हैं। जो हमारी पसली होती हैं उनके बीच में कुछ विशेष मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो पसलियों का स्थान बदलकर वक्षीय गुहा को घटाती बढ़ाती रहती हैं। जो कि हमारी पसलियों का स्थान बदलकर वक्षीय जो गुहा होती है उसको घटाती बढ़ाती रहती हैं और सांस लेने की क्रिया में हमारी सहायता करती हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को यह वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 10th की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।